नहीं लगेगा सर। इनको उस तरफ करोगे ऐसे कैसे हो पाएगा? ये 15 पैसे का एक पड़ेगा। बता लो थोड़ा बहुत अच्छा है। और हम लोग हमें निकालते हैं अपनी ब्रांड की और साथ में उसको जो मोम है उसी मोम के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे अपनी सोप हो गया, क्रीम पाम हो गया, घी हो गया, इसी का फूड रैपर भी बना रहे हैं। रिस्पेक्ट ऑफ एल्यूमिनियम फॉल और ग्लास कहाँ रहते हैं आप? 20 मिनट और है हाँ सर मार्केट पालते हैं ये भी किसी पालन हमारे पास 1250 बॉक्सेस है। हम लोग ये 20 ऑफ सीजन होता है और सुबह से लेकर मार्च तक कोई प्रॉब्लम नहीं। मई जून में जब कोई साल का सूखा हो जाता है उस समय चीनी पिलाएगा वो उनको जिंदा रखते हैं। लेकिन वो चीनी हनी में नहीं आता है क्योंकि मधुमक्खी के जीवन चक्र होता है वो 45 दिन की होती है और जब सरसों का सीजन होता है अक्टूबर में तब तक इनकी कई पीढ़ी बदल जाती है। जो शहद बनता है वो मधुमक्खियाँ अपने लिए इकट्ठा करती हैं वो निकालने में चीनी का फूल नहीं फूलता है पराग निकलती है सर। ये मधुमक्खी के फूलों के पराग जो एक फूल से दूसरे फूल बैठती है उनके पराग में क्रिया होता है बसंत की वृद्धि होती है 30% सर उसमें बीमारी हो जाएगी कितना काम लेते हैं पहले हम लोग दे रहे फिर आपने वो 16 चढ़ा दीजिए ये 16 के सामने वो वाला ठीक है या वाला ठीक है? अरे तो हाथ एक सौ 27 हो जाती है किससे कितना हो जाता है और उससे 1 किलो या 8 ये सर दिया जा रहा हम लोग निःशुल्क देते हैं दीनदयाल उपाध्याय योजना में। कपड़े कहाँ से कहाँ बन रहे हैं ये सर? कानपुर में है कानपुर सब यही का बना हुआ है। एक साइड दे दो ना वो वस्त वहीं का छपाई भी वही हुई बता देना इधर भारत जी ये सर ये भागलपुर का ही है सब वही का आया है। आप लोग कहाँ से बने हैं? लखनऊ में बने हैं। आए ना आप लोग? अच्छा सुंदर। आप कहाँ से बने हैं? आप कहाँ से हैं? आगरा से हैं। सब आगरा में बने मार्केट है छपाई का हाथ से आप लोग कहाँ से हैं? मुरादाबाद का है। बहुत सुंदर है वैसे अच्छा लगा है रेट भी अच्छे हैं। आप लोग कहाँ से हैं? लखनऊ से
वैसे जो चलेगा 7 दिन जिसमें कार्यक्रम पोषण के लिए तत्वों की सतत आवश्यकता पड़ी। खान पान में मिट्टी के पात्रों का प्रयोग उन तत्वगत आवश्यकताओं को इससे सस्ता तो मिट्टी वाला है 50 से 15। मैं उत्तर प्रदेश के फिल्मकार माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन जोरदार तालियों के प्रणाम से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय मंत्री खादी ग्रामोद्योग माननीय श्री राकेश सचान जी का भी मंच पर आगमन हो चुका है, हम उनका भी स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य सलाहकार श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी से भी हम अनुरोध करेंगे कि मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें, हम उनका भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। खादी महोत्सव 2025 के उद्घाटन के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में हम मंचासीन समस्त अतिथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हम सबकी भावनाओं को मंच तक पहुंचाने के लिए मैं माननीय मंत्री खादी एवं ग्रामोद्योग श्री राकेश सचान जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत करें और आप सब अपनी तालियों के प्रणाम से उनका स्वागत और अभिनंदन करें। अंग वस्त्र और उसके बाद खादी का प्रतीक चरखा स्मृति चिन्ह के रूप में हमें दिया जाएगा। और अब मैं प्रमुख सचिव खादी एवं ग्रामोद्योग श्री अनिल कुमार सागर जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय मंत्री श्री राकेश सचान जी को पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र देकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आप सबकी तालियां आपकी भावनाओं को मंच तक पहुंचाएंगी। और एक बार मैं चाहूंगी जोरदार तालियों से आप मंचासीन समस्त अतिथियों का स्वागत करें। और अब मैं माननीय मंत्री खादी एवं ग्रामोद्योग श्री राकेश सचान जी से अनुरोध करूंगी कि अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। आज हमारे बीच में खादी महोत्सव 2025 के उद्घाटन समारोह में उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी,
हमारे बीच में उपस्थित हमारे मुख्यमंत्री जी के सलाहकार अवनीश अवस्थी जी, प्रमुख सचिव अनिल कुमार सागर जी, हमारे कार्यपालक सीईओ उज्जवल कुमार जी और हमारे खादी विभाग के सभी अधिकारीगण, उपस्थित हमारे सभी इस हाल में खादी बोर्ड और खादी की तमाम योजनाओं से जुड़े सभी हमारे साथी, माताएं, बहनें, पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और उनको इस बात के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि अपने व्यस्ततम समय में आपने कुछ समय निकाल करके खादी महोत्सव के शुभारंभ में आपने दिया, जिससे तमाम हमारे प्रदेश के खादी से जुड़े जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे उद्यमी हैं, उनके बीच आकर के आपने समय दिया। कल ही आपने दिल्ली में समय तय किया, मैं जानता था समय नहीं है, लेकिन मेरे निवेदन को आपने स्वीकार किया, इसलिए मैं अपने सभी साथियों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए खादी ग्राम उद्योग के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को रोजगार प्रदान कर स्वदेशी खादी का व्यापक प्रचार प्रसार कर उसको लगातार सरकार इस पर बल दे रही है। खादी देश की सांस्कृतिक विरासत है और इसमें लाखों परंपरागत हमारे लोग जुड़े हैं, जिनको तमाम बुनकरों को इससे रोजगार दिया जा रहा है। हमारे खादी देश वासियों की भावनात्मक लगाव आप जानते हैं सभी कि खादी आंदोलन से जुड़ा विषय है और महात्मा गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन में खादी से देश के लोगों को जोड़ा और आर्थिक शस्त्र के रूप में भी हमारे देश के लोगों ने खादी का उपयोग किया और खादी वस्त्र ही नहीं बल्कि हमारे देश की आत्मा के रूप में है। हमारे यहाँ पर तमाम बुनकर और हमारे बहुत सारे प्रदेशवासियों के लोग इस खादी के रोजगार से जुड़े हैं, जिनको लाखों लोगों को हम लोग रोजगार से जोड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जहां सरकार ने खादी ग्राम उद्योग नीति बनाई, जिस योजनाएं हम लोग चला रहे हैं। योजनाओं के अंतर्गत लगभग 66,640 लोगों को रोजगार दे करके उनको लाभान्वित किया गया है। खादी उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। खादी संस्थाओं को उत्पादन पर सरकार 15% विपणन की सहायता का अनुदान हमारा विभाग दे रहा है। रोजगार हेतु बेरोजगार अभ्यर्थियों को खादी ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा दोना पत्तल, पापकान मशीन, खादी संस्थाओं को निःशुल्क चरखे वितरित किए जा रहे हैं। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास, व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। बैंकों के माध्यम से ब्याज मुक्त अनुदान प्रदान कर उनको आर्थिक सहायता प्रदान कराई जा रही है। प्रदेश के सभी मंडल पर आपके निर्देशानुसार खादी के महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जिस तरीके से आज लखनऊ में आपने इस महोत्सव का शुभारंभ किया है, ये 20 तारीख तक चलेगा। पूरे हमारे राजधानी के जितने भी हमारे यहाँ रहने वाले लोग हैं, पूरे 130 दुकानें यहाँ पर लगी हैं।
हमारी जितनी इकाइयों के उनके उत्पाद यहाँ लगाए गए हैं वो उनको खरीदने में उनको एक अच्छा प्लेटफार्म है और प्रतिवर्ष यहाँ दूर दूर से हमारे खादी इकाइयों के लोग आते हैं। इसी तरह इस बार जो हमारे प्रदेश में पहली बार दिव्य और भव्य और आपके नेतृत्व में जो कुंभ का आयोजन हो रहा है, कुंभ में भी हमारी खादी विभाग के द्वारा 240 स्टॉल लगाए गए हैं और वहाँ पर इतने लोगों को मांग थी कि हमारे पास जगह नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी वहाँ बहुत सारी इकाइयों को जो अच्छी इकाइयाँ हैं उनके उत्पाद को वहाँ प्रदर्शित करने का और पूरे 18 मंडल में हम लोग इस तरह के महोत्सव करके जितनी भी खादी की इकाइयों के उत्पाद हैं उनको बिक्री के लिए एक अच्छा प्लेटफार्म हमारा विभाग देता है, अवसर देता है और एक सप्ताह इस तरह के आयोजन करके हम लोग इस तरह के कार्यक्रम करते हैं। आज खादी महोत्सव में खादी इकाइयों को प्रतिभाग के उत्कर्ष जो हमारे प्रचार प्रसार बिक्री और इनको क्रेता विक्रेता का भी एक यहाँ सम्मेलन करने का यहाँ पर कार्यक्रम है। आज ग्रेटर नोएडा में 2 वर्षों के अंतर्गत जो अभी आपके नेतृत्व में इंटरनेशनल ट्रेड शो का जो आयोजन किया उसमें भी हमारी खादी के द्वारा माटी कला बोर्ड के द्वारा जो भी उत्पाद थे उनका प्रदर्शन भी किया गया और उसमें भी बड़े पैमाने पे लोगों को बिक्री हुई। प्रदेश में माटी कला बोर्ड के मेलों का भी प्रचार प्रसार किया जाता है। माटी कला से जुड़े जितने भी मिट्टी के काम से जुड़े लोग हैं उनमें आपके मार्गदर्शन में पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 35,000 उन कुम्हार परिवारों को पट्टे दिए गए हैं जिससे कि वो मिट्टी उनसे निकाल करके मिट्टी का उत्पाद कर सकें। आपने अभी निर्देश दिया है, निश्चित तौर पर राजस्व के अधिकारियों को हम लोग जहां भी जाते हैं कहते रहते हैं, जो भी हमारे प्रजापति समाज के मिट्टी के बर्तन के काम करने वाले लोग अगर कहीं शिकायत करते हैं, कहते हैं कि मिट्टी हमें नहीं मिलती या पट्टे, तो निश्चित तौर पर हम जिला अधिकारियों को कह करके उनको ये व्यवस्था कराने का काम भी करते हैं। तो इस तरह से मानवर आपके नेतृत्व में माटी कला बोर्ड हो या हमारे जो भी खादी बोर्ड के द्वारा तमाम सारी योजनाएं आज चला करके यहाँ लाखों लोगों को हम लोग रोजगार से जोड़ रहे हैं। हम और ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे। इसमें एक फैशन शो भी खादी का किया जा रहा है और तमाम सारे युवाओं को खादी से प्रेरित किया जा रहा है कि युवा खादी को अपनाएं। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में लगातार खादी की जब वो चर्चा करते हैं, खादी के लिए कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, एक आदमी जाए और वो खादी एक वस्त्र, चाहे रुमाल हो चाहे तौलिया हो, एक वस्त्र खादी का जरूर खरीदे। उनके इस आह्वान से और आपके तमाम सारी इन योजनाओं से खादी का उत्पादन भी बढ़ा है, उसकी बिक्री भी बढ़ी है और डिजाइनदार खादी बनाने के लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि आगे डिजाइनदार खादी बने और युवा इस खादी से जुड़े, जिससे कि हमारे जो महात्मा गांधी जी का सपना था आत्मनिर्भर भारत बनाने का, उसको हम लोग आगे और इसमें खादी और एक कदम आगे चल करके काम करें। मैं इन्हीं तमाम शब्दों के साथ आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ, जितने लोग आए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने अपना व्यस्ततम समय में अपना समय निकाला है। मैं और ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं अपने खादी विभाग की तरफ से, अपने सभी अधिकारियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं और उनके मार्गदर्शन पर निश्चित तौर पर जो उनकी इच्छा रहती है कि खादी का उत्पादन बढ़े, खादी की बिक्री बढ़े और खादी के माध्यम से ज़्यादा नौजवानों को रोजगार मिले, इस दिशा में हमारा विभाग काम करेगा। अभी आप 24 तारीख को यूपी डे के दिन जो एक बड़ी योजना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान, जिसमें 1 लाख नौजवानों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए ऋण देकर के योजना से जोड़ने का काम आपके द्वारा किया जा रहा है। निश्चित तौर पर इतनी महत्वाकांक्षी योजना पहली बार उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है, जिसका लाभ हमारे प्रदेश के तमाम उन युवा नौजवानों को मिलेगा जो बिना पैसे के अभाव पर
काम नहीं कर पा रहे थे, वो निश्चित तौर पर रोजगार से जुड़ेंगे भी और लोगों को रोजगार से जोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपने विभाग की गतिविधियों और उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अब समय है माटी कला के 5 लाभार्थियों को टूल किट और प्रमाण पत्र देने का। ये प्रदान किया जा चुका है पहले ही, और अब हम अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, जिन्होंने हुनर और श्रम को सम्मान देकर नए उत्तर प्रदेश के निर्माण से जोड़ा है, बहुत ही आदर के साथ कि अपने मार्गदर्शन से हमें अनुग्रहित करें आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। खादी महोत्सव 2025 के आज के शुभारंभ के अवसर पर समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार के खादी, ग्रामोद्योग, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, प्रदेश सरकार में सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, प्रमुख सचिव खादी एवं ग्रामोद्योग श्री अनिल कुमार सागर जी, खादी और ग्रामोद्योग तथा सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, प्रदेश के अलग अलग जनपदों से और देश के भी अलग अलग भागों से यहां पर उपस्थित सभी इस क्षेत्र से जुड़े हुए विशेषज्ञगण और लाभार्थीगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित हो रहे इस खादी महोत्सव के अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। खादी के लिए ये सबसे उपयुक्त समय है। भीषण शीतलहरी है। जो लोग सुदूर दक्षिण से आए हैं या अन्य राज्यों से आए हैं जहां पे इतनी सर्दी नहीं पड़ती है, उनके लिए अपने उत्पाद को यहां पे बेचने का एक सुनहरा अवसर भी है। और जो लोग उत्तर प्रदेश के हैं वे इस भीषण शीतलहरी की प्रवाह के बगैर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए हैं, तो मुझे लगता है कि सूर्यदेव ने भी कृपा की कि उनके इस कार्यक्रम को देखते हुए पर्याप्त मात्रा में धूप यहां कल भी थी और आज भी है, और मौसम बहुत सुहावना बन चुका है। इसलिए यह आपकी साधना है, आपकी तपस्या है, और उस तपस्या का परिणाम यहां पर हम सबको इस रूप में दिखाई दे रहा है। खादी की जब हम बात करते हैं तो यह भारत का स्वाभिमान है। स्वदेशी है तो स्वाभिमान स्वयं होगा। और याद रखना, देश की आजादी की लड़ाई तब नई ऊंचाई तक पहुंची थी जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने खादी को एक आंदोलन बनाया था, और देखते ही देखते पूरा देश इस आंदोलन के साथ जुड़ा था। विदेशी वस्त्रों की होलियां चली थीं, स्वदेशी को अपनाने का एक आह्वान हुआ था, और देशवासियों ने इस स्वदेशी वस्त्रों के माध्यम से न केवल भारतवासियों को चरखे ने एक नई क्रांति ला दी थी, बल्कि यह भारत के स्वाभिमान का प्रतीक बनकर के लाखों लोगों के रोजगार का माध्यम भी बना, और उसकी इनकम से, जो थोड़ी बहुत इनकम होती थी, उस इनकम से अपनी घर गृहस्थी का संचालन करने के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में भी वे योगदान देते थे। और आज स्वतंत्र भारत में इस चरखे के अनेक रूप सामने आए हैं। एक मैनुअल हाथ से चलने वाला चरखा है, एक सोलर चरखा भी है, और एक इलेक्ट्रिक चरखा भी है। हम अभी देख रहे थे, जो चरखा था उसमें जब मैंने पूछा वहां पर, तो उन्होंने कहा हाथ से चलने वाले चरखा है, इससे एक दिन में 1 किलो तक हम लोग कताई कर लेते हैं। लेकिन सोलर जो इलेक्ट्रिक चरखा था उससे 2 किलो तक कताई कर लेते हैं।
सबकी अपनी उपयोगिता है और मार्केट की भी अपनी डिमांड है। याद रखना, जो कार्य आप हाथ से कर रहे हैं वो अपने आप में एक कला भी है और अपने आप में एक हुनर भी है। समाज में उसकी डिमांड भी है और लोग उसके महत्व को भी समझते हैं। ऐसे ही इससे न केवल रोजगार किसान से लेकर के इस सोलर चरखा को चलाने वाले बुनकर से लेकर के या उससे जुड़े हुए जो अन्य तकनीशियन हैं उनसे जुड़े हुए लोगों को लेकर के और फिर उसकी बिक्री करने वाले व्यवसायियों को लेकर, इन सभी को एक साथ जोड़ करके रोजगार के साथ जोड़ने का काम करता है। यही कारण है कि पिछले 7 वर्ष में 3.5 लाख से अधिक लोगों को अकेले इस विभाग ने खादी के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाने में अपना योगदान दिया है। दूसरा है माटी कला बोर्ड। माटी कला बोर्ड मैं भी देख रहा था, उनके पास भी एक मैनुअल चाक है, एक सोलर चाक है और एक इलेक्ट्रिक चाक है। मुझे याद है 2017 में जब हम लोग मैनुअल चाक से बात करते थे तो उनका एक जो मिट्टी का बर्तन होता था, ग्लास होता था चाय पीने का या पानी पीने का, उसकी कीमत 60 पैसे तक पड़ती थी। तो प्लास्टिक या थर्माकोल का वह मुकाबला नहीं कर पाता था। आज जब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कितने का पड़ता है, तो उन्होंने कहा कि इसकी कीमत हमें 12 से 15 पैसे पड़ रही है। यानी उसने थर्माकोल और प्लास्टिक का वह एक सब्स्टिट्यूट हो गया, पर्यावरण की बचाव भी हो गया। हमारी सरकार ने जो निर्णय लिया कि अप्रैल से जून तक हर प्रजापति समुदाय के व्यक्ति को जो माटी कला बोर्ड से जुड़ा है या माटी कला के उद्योग से जुड़ा हुआ है, उसे हम गांव का तालाब फ्री में मिट्टी निकालने के लिए देंगे और मिट्टी का वो अपने घर में या कहीं पर संचय कर सकता है, जिससे वर्ष भर वह माटी से बने हुए बर्तन बना सकता है। तो अब तो घर घर में इसका उपयोग हो रहा है, ये अपने आप में एक ब्रांड बन गया है। बल्कि दीपोत्सव ने तो घर घर में मिट्टी के दीप जलाने की एक नई परंपरा की शुरुआत भी की है। यानी लाखों लोग इसके माध्यम से भी नए रोजगार को प्राप्त किए हैं। हमारे ओम प्रकाश गोला जी हैं, ये जब मिट्टी से जुड़े हुए बर्तन हमारे सामने लेकर के आते हैं और हम उसकी डिजाइन देखते हैं, हमें लगता है कि देखिए कितनी प्रतिभा है इन कलाकारों के पास, हमारे प्रजापति समुदाय के लोगों के पास। लेकिन उस प्रतिभा को सम्मान पहले नहीं मिल पाता था, आज सम्मान मिल रहा है। तो परिणाम है कि वे भी अपनी प्रतिभा का लाभ समाज को भी दे रहे हैं, देश को भी दे रहे हैं, जल संरक्षण का काम भी कर रहे हैं जब मिट्टी निकालते हैं, और पर्यावरण की रक्षा का काम भी कर रहे हैं। एक साथ एक कार्यक्रम कितना लाभ दे सकता है। हमने हनी उत्पादन से जुड़े हुए, शहद उत्पादन से जुड़े हुए किसानों के साथ भी और उनसे जुड़े हुए लोगों के साथ भी यहां पे बात किया। देखिए कितनी अद्भुत कला है, कितनी अद्भुत है कि हनी उत्पादन भी एक लाभ का धंधा बन सकता है और उसके लिए ऑफ सीजन में उनका संरक्षण करना। जब सीजन है उस समय उन्हें खेतों में छोड़ना, उससे शहद उत्पादन करना। लेकिन केवल शहद ही उत्पादन नहीं होता उससे, याद रखना जितनी भी तिलहनी फसल होती है, इन सभी फसलों की उत्पादन की क्षमता को भी ये बढ़ाता है और वहां पे उसकी यानी उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है। ज्यादा पैदावार
जब ये मधुमक्खियां जाती हैं फूलों में और उसके बाद वह उसका रस चूसती हैं, तो वह एक दूसरे के साथ उसको जोड़ने का काम भी करती है और वह तेजी के साथ उसमें फैलाव होता है, उसकी पैदावार बढ़ती है। यानी आम की आम और गुठली के दाम, शहद में मिल जा रहा है, साथ साथ तिलहनी फसल के दायरे को बढ़ाने और उसके पैदावार को बढ़ाने में भी वो योगदान दे रहे हैं। किसान कपास का किसान हो या फिर किसी भी ऐसे खादी से जुड़े हुए, उन उत्पाद से जुड़े हुए हमारा किसान से लेकर के काटने तक, ये पूरी एक चेन बनती है जो उसको बाजार तक पहुंचाती है और कई लोगों को उस रोजगार के साथ जोड़ने का काम करती है। और उत्तर प्रदेश का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने तो पूरी देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर अपनी धूम ही जमा दी है। आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल, तो उसमें सबका ध्यान उत्तर प्रदेश के एक जनपद एक उत्पाद के कार्यक्रम के साथ जुड़ जाती है। आज आप देखते होंगे हर जनपद के अपने एक विशिष्ट उत्पाद, हर जनपद के अपनी एक विशिष्ट पहचान। मैं भी वस्त्र देख रहा था, अलग अलग जनपदों में मैं जाता हूं, देखता हूं, वहां पे आज भी छापाखाने से ही वस्त्रों में उस प्रकार की डिजाइन होती है। हम लोग जालौन में जाते हैं, हम लोग प्रदेश के अन्य तमाम जनपदों में जाते हैं, जहां भी आज भी हमें वो पुरानी तकनीक वहां पर लोगों के आय का भी जरिया और उनकी इस अद्भुत कला को देखने का एक अवसर प्राप्त होता है। बहनों और भाइयों, कहने का मतलब है यह महोत्सव एक सप्ताह का महोत्सव है। उत्तर प्रदेश के हमारे स्थानीय उत्पाद करने वाले जो भी हस्तशिल्पी हैं, जो भी कलाकार हैं, जो भी इस क्षेत्र के उद्यमी हैं, जो भी बुनकर हैं, जो भी कताई से जुड़े हुए छोटे बड़े उद्यमी हैं, इन सबके लिए एक प्लेटफॉर्म का काम तो यह कर ही रहा है महोत्सव, लेकिन साथ साथ देश के अंदर भी कहां कहां क्या कुछ अच्छा हो रहा है, वे लोग भी यहां पर आकर के आपकी तकनीक को देखेंगे और आपको भी उनको देखने का अवसर प्राप्त होगा। हमें अच्छी चीज जहां कहीं से भी मिल जाए उसको स्वीकार करना चाहिए, उसको अंगीकार करना चाहिए। एक चीज मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा और जो अत्यंत प्रासंगिक भी है, हम जब सरकार की किसी योजना का लाभ किसी व्यक्ति को देते हैं, जैसे हमने किसी को एक सोलर चाक दिया या इलेक्ट्रिक चाक दिया, या हमने किसी को कोई अन्य किसी को माटी कला बोर्ड में ही हमने एक सोलर इलेक्ट्रिक चाक उन्हें दे दिया या मैनुअल चाक दिया या कोई इलेक्ट्रिक चरखा दिया या सोलर चरखा दिया या मैनुअल चरखा दिया, पहला तो इनके उत्पाद को मार्केट तक पहुंचाने के लिए उस प्रकार का एक तंत्र विकसित करना जिससे वह अपनी इनकम को बढ़ा सके। दूसरा, अगर सरकार ने उसको कोई चीज दी है तो उनके साथ इस बात का एग्रीमेंट होना चाहिए कि वह भी अपनी इनकम की एक छोटी सी राशि बचत करके सुरक्षित रखेगा और अगले 5 साल के अंदर वह भी अपनी तरह एक व्यक्ति को स्वावलंबन के मार्ग पर आगे बढ़ाने का काम करेगा। एक चेन बढ़ेगी पूरी, और जब भी आपकी चेन बढ़ेगी तो इसका लाभ क्या होगा? आज मुझे बहुत अच्छा लगता है जब दीपावली आती है, होली आती है, ईद आती है या कोई भी पर्व और त्योहार आता है, एक काम हम देखते हैं, पहले होता क्या था, त्योहार हमारा होता था, सामान चीन से बिकने के लिए यहां आता था और वे शरारत भी करते थे कि उसमें बहुत बार तो ऐसे यानी उन उत्पादों में ऐसा जहर मिलाते थे कि बच्चे छूते थे तो बीमार हो जाते थे। बहुत सारे लोगों की आंखों की रोशनी जाने का खतरा बना रहता था।
बहुत सारे लोग उस जहर से कोई अब तो गणपति और लक्ष्मी जी की मूर्ति चीन देगा, इस चीन का विश्वास नहीं। वह उसमें ऐसा केमिकल मिलाता था कि वह जहरीला होता था। ऐसे वह तमाम ऐसे उत्पादों में भी ऐसा ही करता था। लेकिन पिछले 6-7 वर्षों में और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब वोकल फॉर लोकल की बात कही, तो तब से मैंने देखा है कि अब उत्तर प्रदेश में बना हुआ उत्पाद या भारत के अंदर बना हुआ उत्पाद ही लोग खरीदते हैं, उसको गिफ्ट के रूप में देते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़े हुए उत्पाद लोग देते हैं। परिणाम क्या है? एक, हमारा हस्तशिल्पी, हमारा उद्यमी और हमारा लोकल जो कारीगर है वह उससे लाभान्वित होता है। तो अगर आप ऊनी कुर्ता खरीदते हैं या ऊनी वस्त्र खरीदते हैं जो हमारा स्वयं स्थानीय बुनकर बना रहा है, तो उसका लाभ स्थानीय बुनकर को ही प्राप्त होता है, स्थानीय बाजार को ही प्राप्त होता है। अगर आप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़े हुए किसी उत्पाद को खरीदते हैं तो वह स्थानीय व्यापारी उसका लाभ प्राप्त करता है या देश का व्यापारी उसका लाभ प्राप्त करता है। भारत का पैसा भारत के अंदर ही और भारत के विकास में ही लग रहा है, यहां की खुशहाली में लग रहा है। तो आज हमें देख करके अच्छा लगता है, किसी पर्व और त्योहार में, जन्मदिन की पार्टी में लोग ज्यादातर स्थानीय उत्पाद को प्राथमिकता देकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के इस अभियान को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और उसका एक प्लेटफॉर्म या खादी महोत्सव जो आज से प्रारंभ हुआ है, 1 सप्ताह तक ये चलेगा। 1 सप्ताह से तक चलने वाले इस महोत्सव में अनेक प्रकार के कार्यक्रम होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, तमाम अन्य प्रकार के, जैसे खादी में फैशन शो भी होने जा रहा है। अलग अलग प्रकार की प्रदर्शनियों को आपको यहां पर देखने का अवसर प्राप्त होगा, उनके अलग अलग प्रोडक्ट को देखने का अवसर प्राप्त होगा। ये सभी बहुत कुछ रोचक चीजें यहां देखने और सुनने को प्राप्त होंगी। मुझे पूरा विश्वास है खादी महोत्सव केवल लखनऊ में ही नहीं बल्कि हमें प्रदेश के अलग अलग कमिश्नरी स्तर पर पहले चरण में इसको वहां पे 3 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की ऐसे एग्जीबिशन लगा करके सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहिए। लोगों को इसके प्रति प्रोत्साहित करना चाहिए। कुंभ में भी मुझे प्रसन्नता है कि 240 से अधिक स्टॉल खादी और ग्रामोद्योग के द्वारा वहां पर स्थापित किए गए हैं, जिसके माध्यम से खादी का प्रचार प्रसार होगा। और खादी तो ऐसा है कि इस सीजन में गर्म होगा, लेकिन गर्मियों में वही कपड़ा ठंडा दिखता है, बॉडी को एकदम ठंडा रखता है। और यही हमारी उत्पाद की पहचान है कि जो समय के अनुरूप हमें हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक होता है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। इस पूरे महोत्सव के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको मकर संक्रांति और महाकुंभ की अपनी हृदय से मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।